बरतानवी इंतखाबात में कंजर्वेटिव्स ने अक्सरियत खो दी। 318 नशिस्तें मिलने के बाद थेरेसा मे का यूनियनिस्ट के साथ मखलूत हुकूमत बनाने का ऐलान। ब्रेक्जिट को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। थेरेसा मे हुकूमत साजी के फैसले से दस्तबरदार हो जाएं। 261 नशिस्तें लेने वाली लेबर पार्टी का मुतालबा, इक्तदार के लिए तैयार हैं, जेरेमी कॉर्बन का ऐलान। बरतानिया की पार्लियामेंट में सिंफ नाजुक का राज, पहली बार 200 खवातीन मुंतखब। प्रीत कौर सिख MP का एजाज हासिल, 12 पाकिस्तानी निजात उम्मीदवार भी फातेह। वजीर आजम का मोदी से मुसाफा और प्यूटन से मुलाकात, सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, सबूत के बगैर इल्जामात न लगाएं। नवाज शरीफ का अफगान सदर को 2 टोक पैगाम। सर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया सर? पाकिस्तान व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सर, कश्मीर का मसला आपके होते हुए हल हो जाएगा। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियों का सवाल, मोदी की आस्ताना में बचगाना फुर्तियां, जवाब दिए बगैर 9-11। एक और संगे मील उबूर, पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का बाकायदा रुकन बन गया। इक्तिसादी राहदारी खित्ते के मुल्कों को करीब लाएगी, मिलकर गुर्बत खत्म करना होगी। वजीर आजम का दहशतगर्दी के खात्मे पर भी जोर। हुसैन नवाज की पैनमा JIT में 5वीं पेशी, कमरे में CCTV कैमरा लगा है, शुकूक व शुबात पर कार्रवाई नहीं हो सकती। वजीर आजम के साहबजादे को सबूत न मिलने का यकीन। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, और अगर सबूत मिलता है तो मैं जो है ना यहाँ पे कहता हूँ कि उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। कोई अदालत जो है इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो शक की बुनियाद पे किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। DSP तो हम अपने लीडर के लिए आए यहाँ। तेरे बाप का मुल्क है, मिनिस्टर है, तेरे बाप का मुल्क है। MD PTDC चौधरी अब्दुल गफूर जुडिशल एकेडमी में दाखिले से रोकने पर सीखपा, JIT को हमला कराने का शौक है, राना सनाउल्लाह का बखरा बयान, सब हैरान। हुसैन नवाज साहब को जो है वो JIT का हिस्सा ही नोटिफाई करवा लें और उधर ही रख लें उनको, और फिर जो है वो उनके साथ बैठ के जो है ये इंक्वायरी करते रहें। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा। पैनमा के शोर में इस्तीफे पर जोर, इमरान खान की अपील, शरीफ बरादरान और इसाक डार की पेशी से पहले JIT पर तनकीद साजिश करार। कप्तान को सुप्रीम कोर्ट पर हमले का खदशा, कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म, नून लीग वालों को वार्निंग। मैं तो बड़ा खतरनाक आदमी हूँ और नून लीग के लिए और खतरनाक होने वाला हूँ, नवाज शरीफ के लिए बहुत खतरनाक होने वाला हूँ। इमरान खान सियासत से फारिग, JIT के खुद साख्ता तर्जुमान बन गए। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, इल्जाम तराशी करने वाले पार्लियामेंट पर हमले के मुर्तकब हुए, दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। निहाल हाशमी की नून लीग इंतबाती कमेटी में पेशी, तकरीर तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का दावा, इमरान खान को तड़ी लगा दी। इमरान खान साहब, सारी दुनिया आपका पीछा छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा। आपने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मेरी तकरीर को आपने डिस्टॉर्ट किया है। सुप्रीम कोर्ट पर इल्जामात तौहीन अदालत हैं, शहबाज शरीफ फौरी माफी मांगे। आसिफ अली जरदारी का वजीर आला पंजाब से इश्तियाल अंगेज बयान वापस लेने का मुतालबा। मैं नवाज शरीफ की करप्ट डिसऑनेस्ट स्लगिश हुकूमत को नहीं छोड़ूंगा और इंशाअल्लाह पनामा लीग में ये 50, 60, 70, 100 दिन के अंदर ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, शेख रशीद ने हुकूमत जाने की नई तारीख दे दी, नून लीग वालों को न छोड़ने का ऐलान। कोई डिक्टेशन नहीं दे सकता कि रिलेवेंट बनूं। मैं वो बात लेके आता हूँ जो आप मसला क्रिएट करते हैं। चौधरी साहब जो आप मसला क्रिएट करते हैं, मैं वो मसले लेके आता हूँ। आप पार्लियामेंटेरियन को बेइज्जत करवाते हैं खड़े होके स्टेट के थ्रू।
नूर आवान की तस्वीर दिखाने पर तूफान, कौमी असम्बली में हंगामा, लीगी अरकान खुर्शीद शाह पर चढ़ दौड़े, आबिद शेर अली आउट ऑफ कंट्रोल, स्पीकर बेबस, इजलास की मोबाइल फुटेज बनाने पर भी पाबंदी। रात भर थाने में वीआईपी प्रोटोकॉल, शेख रशीद से 22 लाख रुपए मांगने वाले मलिक नूर आवान की दिन होते ही जमानत पर रिहाई। पंजाब हुकूमत की शक खर्चियां, 4 साल में बजट से हटकर 424 अरब फूंक डाले। तालीम और सेहत की स्कीमों के 54 अरब रुपए ऑरेंज लाइन पर खर्च, 40 करोड़ से हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी। पीपल्स पार्टी कराची की दुश्मन करार, बजट मुस्तरद, मेयर और बल्दियाती नुमाइंदों का असेंबली के सामने एहतजाज, वसीम अख्तर की के इलेक्ट्रिक को ट्रिप करने की धमकी, सिंध हुकूमत पर तनकीद। छोटी छोटी स्कीमें दी हमारी, तो हम तो इतना मांग भी नहीं रहे हैं, हमारा तो कचरा हटा दें सिर्फ, हम तो ये मांग रहे हैं सिर्फ, इस पे भी आप ताले लगा के बैठे। मुत्तहिदा बानी अदालतों को मतलूब है, FIA ने रेड वारंट के लिए इंटरपोल को बाज़ाब्ता दरखास्तें दी। मीडिया हाउसेज पर हमला और इश्तिआल अंगेज तकरीर के 5 केसेस में फारूक सत्तार की जमानत मंजूर, मुत्तहिदा रहनुमा ने मुकदमात की जांच पड़ताल के लिए कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। दस्ती को जबरदस्ती महंगी पड़ गई, MNA 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर सेंट्रल जेल मुल्तान मुंतकिल, गिरफ्तारी के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी जरूरी नहीं, स्पीकर की वजाहत। हैदराबाद में मुबैना मुकाबला, हलाक वली मोहम्मद चांग की लाश बुरसा के हवाले, लवाहिकीन के हुक्काम से मुज़ाकरात, 3 थानों के SHOs मुअत्तल, तहकीकात का हुक्म, बाईपास पर धरना खत्म। सक्खर में लोगों को अगवा करके रिहाई के लिए तावान लेने का धंधा, रोहड़ी से 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, गिरोह का सरगना फरार। बच्चों के जहनों को मनफी असरात से बचाने के लिए इकदाम, कराची में खिलौना हथियारों की फरोख्त पर 2 माह की पाबंदी, महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। It's an amazing first step towards covering the entire Pakistani population. Well done, Prime Minister Nawaz Sharif. मुस्तहिक और नादार शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत, प्राइम मिनिस्टर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का आलमी सतह पर एतराफ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के तलबा ने नवाज शरीफ के विजन को मशअले राह करार दे दिया। वेटिंग लिस्ट में शामिल 17,564 अफराद हज की सादत हासिल कर सकेंगे, वजारत मजहबी अमूर का फैसला, टूर ऑपरेटर्स की कोटे में इजाफे के लिए दरखास्त सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद। ईद के 3 दिन सफर पर जाओ, किराए में 33% छूट पाओ, रेलवे की पेशकश, मुल्क भर में 5 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। तोंद घटाओ नौकरी बचाओ मुहिम, रेस्क्यू 1122 वालों की रोजे में उठक बैठक, अफसरान और एहलकारों को वजन घटाने के लिए 30 दिन की मोहलत। इसमें थोड़ी सी मुश्किल तो जरूर होगी, मुशक्कत जरूर होगी, लेकिन कुछ ना कुछ बंदा आपने जो ना बेहतर और अच्छे तरीके से वो अपनी फिटनेस जो है वो कर सकता है। मैं दवाई भी वहाँ पे खाता, मार नहीं होता कि मेरा वजन कम है, 12 किलो वजन मेरा 1 महीने में कम हो गया। दाइश का करबला मोहल्ला के करीब मुसैब में खुदकुश हमला, जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई, दर्जनों अफराद जख्मी। सबसे पहले बात करते हैं बरतानिया के इंतखाबात के बारे में। कंजर्वेटिव पार्टी ने डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। मलका एलिजाबेथ ने थेरेसा मे को हुकूमत साजी की इजाजत दे दी। 650 नशिस्तों में से कंजर्वेटिव पार्टी ने 318 नशिस्तें जीती, जबकि लेबर पार्टी के हिस्से में 261 नशिस्तें आई। आम
इंतखाबात में अक्सरियत हासिल करने वाली कंजर्वेटिव पार्टी ने शिमाली आयरलैंड की जमात डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट के साथ मिलकर मखलूत हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। मलिका एलिजाबेथ से हुकूमत साजी के लिए इजाजत लेने के लिए प्रेस ब्रीफिंग में थेरेसा मे का कहना था कि मुल्क के इस्तेहकाम के लिए कंजर्वेटिव और DUP मिलकर काम करेंगे। ब्रेक्जिट के पुराने टाइम टेबल पर बातचीत जारी रहेगी। And I will now form a government that can provide certainty and lead Britain forward at this critical time for our country. And having secured the largest number of votes and the greatest number of seats in the general election, it is clear that only the Conservative and Unionist Party has the legitimacy and ability to provide that certainty by commanding a majority in the House of Commons. लेबर पार्टी के सरबराह जेरेमी कॉर्बन ने थेरेसा मे से कहा है कि वह हुकूमत साजी से दस्तबरदार हो जाएं। लेबर जमात हुकूमत साजी के लिए तैयार है। 650 नशिस्तों में से कंजर्वेटिव पार्टी ने 318 नशिस्तें हासिल कर ली, जबकि लेबर पार्टी के हिस्से में 261 नशिस्तें आई। कंजर्वेटिव की इत्तेहादी जमात DUP को 10 नशिस्तें मिली। आम इंतखाबात में 30 पाकिस्तानी नौजवान उम्मीदवार भी मैदान में उतरे, जिनमें से 12 ने कामयाबी हासिल कर ली। और आपको बताएं कि पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम का मुस्तकिल रुकन बन गया। वजीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी खित्ते के मुल्कों को करीब लाएगी। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई न होगी। वजीर आज़म ने अपने भारतीय हम मनसब के अलावा अफगान और रूसी सदूर से भी मुलाकात की। शंघाई ताउन तंजीम का बाकायदा तौर पर रुकन बन गया। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए वजीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी खित्ते के मुल्कों को करीब लाएगी। The SCO's expansion takes place at an opportune time as the Belt and Road Initiative transforms global economic landscape, and in Pakistan we are diligently implementing the China-Pakistan Economic Corridor, which is a flagship of the BRI. What is more, these mega projects will benefit the entire SCO community. इजलास के दौरान पाक भारत वज़ीर आज़म का आमना सामना हुआ और दोनों रहनुमाओं ने मुसाफा किया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी हम मनसब की वालिदा और अहले खाना का अहवाल दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आला ज़रफ़ी का मुजाहरा करते हुए भारतीय वज़ीर आज़म को तंजीम का मुस्तकिल रुकन बनने पर मुबारकबाद दी, जबकि नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार नहीं किया। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात के दौरान वजीर आज़म नवाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अफगानिस्तान बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात न लगाए। वजीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। और दम है तो जवाब दो। मोदी से जब पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने सवालात किए तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान और भारत में मसाइल का हल क्या है? सहाफ़ियों की जानिब से जब ये सवाल किया गया तो मोदी खामोश रहे। ये सवाल भी किया गया पाकिस्तानी सहाफ़ियों की जानिब से कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आप क्या कहेंगे? इस मौके पर नरेंद्र मोदी तेजी से चलते हुए लॉबी से बाहर निकल गए। क्या हुआ वहां पर, आइए आपको दिखाते हैं। हेलो सर। हेलो सर। माय रिगार्ड्स। हेलो सर। मोदी साहब, ये आप लोग क्या पाकिस्तान और इंडिया का अमन हो जाएगा आपके होते हुए? प्राइम मिनिस्टर आपके होते हुए हो जाएगा? सर, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया सर? पाकिस्तान व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? सर, कश्मीर का मसला आपके होते हुए हल हो जाएगा? वज़ीर आज़म के साहिबजादे हुसैन नवाज JIT में 5वीं बार पेश हुए। हुसैन नवाज कहते हैं JIT के हाथ कुछ नहीं आएगा, अगर सबूत मिलते हैं तो वो किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार है। इस्लामाबाद से देखिए यासिर मलिक की रिपोर्ट। JIT का एक और इजलास, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादे हुसैन नवाज 5वीं बार पेश। JIT की जानिब से 4.5 घंटे तक तफ्तीश, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशी के बाद हुसैन नवाज बाहर आए तो लीगी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने कहा कि सारा मसला एक सियासी जमात की वजह से उठा, एहतसाब के लिए तैयार है। ये एक खास सियासी जमात जो है
उनके चीज़ एक शुरू करने की वजह से ये सारा मामला उठा। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई सबूत नहीं मिलेगा, और अगर सबूत मिलता है तो मैं जो है ना यहाँ पे कहता हूँ कि उस पर एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। हुसैन नवाज ने कहा कि सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी के खिलाफ कार्रवाई दुरुस्त नहीं। कभी शकूक और शुबहात पे किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोई अदालत जो है इस दुनिया में ऐसी नहीं है कि जो शक की बुनियाद पे किसी के खिलाफ कार्रवाई कर सके। एक सवाल पर हुसैन नवाज का कहना था कि फिलहाल उनका इलेक्शन लड़ने का कोई इरादा नहीं। कैमरा यासिर मलिक, दुनिया न्यूज, इस्लामाबाद। MD PTDC चौधरी अब्दुल गफूर जुडिशल एकेडमी में दाखिले से रोकने पर आपस से बाहर हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के DSP को गालियां और धमकियां देते रहे। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस वाले रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहे, पुलिस वाले धक्के मार रहे हैं। रिक्वेस्ट की हम भी देख रहे हैं। लीडर के लिए आए यहाँ, तेरे बाप का मुल्क है, क्या मसला? DSP तो हम अपने लीडर के लिए आए यहाँ, तेरे बाप का मुल्क है, मिनिस्टर है, तेरे बाप का मुल्क है। PTI चेयरमैन इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम का इस्तीफा दिलवाने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान का कहना था हुक्मरान GIT की तहकीकात में रुकावट हैं, नवाज लीग कुछ भी कर सकती है। कारकुनों को कॉल दे दी, सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। सियासी मुखालिफिन को वार्निंग भी दे डाली। जो इसहाक डार हैं, जो नवाज शरीफ हैं और जो शहबाज शरीफ, ये सारा मोमेंटम उनको बुलाने से पहले बिल्ड किया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करता हूं कि नवाज शरीफ को रिजाइन करवाएं जब तक ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा। ये स्पिन डॉक्टरिंग कर रहे हैं कि वो तस्वीर दिखा दीजिए वो हुसैन शरीफ कि जी देखें उससे बड़ा जुल्म हो रहा है, और उसको एक बच्चा बना दिया है कि जी वो बच्चा बैठा हुआ है नवाज शरीफ का, उसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। 45 साल का बच्चा नहीं होता, उसकी 2 शादियां हैं, उसके 6 अपने बच्चे हैं, बच्चा नहीं होता। उसको बताया जी वो चूसनी वाला बच्चा बैठा हुआ, जी देखें कितना जुल्म हो रहा है। हमें खदशा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ ना कुछ करना है, किसी ना किसी जुबानी वारदात तो कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगली भी वारदात करेंगे। मैंने अपनी पार्टी के कारकुनों को सारी जगह कॉल आज दे दिया कि आप तैयारी करें, हम अब खड़े होंगे सुप्रीम कोर्ट के साथ, पब्लिक सड़कों पे आएगी। मैं तो बड़ा खतरनाक आदमी हूँ और नून लीग के लिए और खतरनाक होने वाला हूँ, नवाज शरीफ के लिए बहुत खतरनाक होने वाला हूँ। और शेख रशीद ने 100 दिन में हुकूमत के खात्मे की नई पेशगोई कर दी। लाल हवेली में इफ्तार पार्टी में सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि नून लीग को नहीं छोड़ेंगे। मैं नवाज शरीफ की करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश हुकूमत को नहीं छोड़ूंगा और इंशाअल्लाह पनामा लीग में ये 50, 60, 70, 100 दिन के अंदर ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। अगर कोई समझता है कि शेख रशीद को डरा सकता है, शेख रशीद मर सकता है, जान दे सकता है, शेख रशीद अल्लाह के फजल से कभी हथियार नहीं फेंकेगा आपके मुकाबले में। निहाल हाशमी की मुतनाज़ तकरीर की तहकीकात पर मुस्लिम लीग नून की इंज़िबाती कमेटी का दूसरा इजलास हुआ। इजलास में निहाल हाशमी को तलब करके उनके बयान पर वजाहत तलब की गई। निहाल हाशमी ने बाहर आकर सारा गुस्सा इमरान खान पर निकाल दिया। ये 300 कनाल के जमीन पे रहते हैं, इनको कोई शो कॉज नोटिस नहीं, और जो कराची में 200 गज के मकान में रहता है उसको शो कॉज। ये जगह है कि ये जिसको चाहे बदमाशी करे, मारे, सहाफियों को धमकी ये दे, मीडिया हाउस को ये धमकी दे, सुप्रीम कोर्ट को ये धमकी दे, इलेक्शन कमीशन को ये धमकी दे, कंटेनर पे चढ़ के चाइनीज को ये धमकी दे। मैं आपको कहता हूं इमरान खान साहब, सारी दुनिया आपका पीछा छोड़ देगी, मैं नहीं छोड़ूंगा आपका पीछा। आपने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मेरी तकरीर को आपने डिस्टॉर्ट किया है। एक इख्तिदार के खातिर,
इतना बड़ा ज्यादती किया आपने, पूरी दुनिया में आपने मुझे मुजरिम बनाने की कोशिश की और खुद है आप मुजरिम, आपकी पूरी पार्टी मुजरिम है। और मुत्तहिदा बानी के रेड वारंट जारी कराने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर इंटरपोल से रब्ता कर लिया है। वजारत दाखिला का कहना है कि पहली दरखास्त पर तमाम एतराजात दूर कर लिए हैं। मुत्तहिदा बानी पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं। FIA ने रेड वारंट के लिए इंटरपोल से फिर रब्ता कर लिया है और वजारत दाखिला की जानिब से बताया गया है कि पहली दरखास्त पर एतराजात दूर कर दिए गए हैं। खबर की दुनिया में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़। JIT केस एतराजात की समाअत के दिन नून लीग हंगामा करेगी। सैकड़ों वकला सुप्रीम कोर्ट ले जाने का मंसूबा बन गया। एतजाज अहसन का बड़ा दावा। सौ दिन में हुकूमत के खात्मे की पेशगोई। शेख रशीद का नून लीग वालों को न छोड़ने का ऐलान। और इस्लामाबाद पुलिस को धमकियां। PTDC के MD चौधरी अब्दुल गफूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।